चलिए आइए बाबू, सब लोग मिलजुल कर हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। देखो, ये भारत चाहता था कि अब मैं स्वराज हो जाऊं, मेरा राज्य खुद हो, मेरा देश खुद हो, मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र बनूं। इसके लिए सबसे पहले 28 अक्टूबर सन 1929 में लॉर्ड इरविन ने गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत जितने भी देश के लोग थे, बड़े बड़े नेता थे, सब उपस्थित थे। किसके सम्मेलन में? लॉर्ड इरविन ने 1929 में जो सम्मेलन बुलाया था, उस सम्मेलन में पूरे जितने भी विश्व के लोग थे, सब लोग उपस्थित थे। सब लोग उपस्थित थे किस पर? गोलमेज सम्मेलन पर। जब ये उपस्थित हुए तो क्या हुआ जानते हो? दिसंबर 1929 में कांग्रेस, माने तो सम्मेलन बैठा हुआ है, उसी सम्मेलन में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके कहा कि भारत को सीधा बैठना दे, भारत को पूर्ण स्वराज की मांग किया जाए। भारत को पूर्ण स्वराज माने स्वतंत्रता की उपाधि मिली जाए। बस भारत को पूर्ण स्वराज माने पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया जाए। हालांकि इस मांग को स्वीकार कर लिया गया, जो मांग किए थे सब उसको स्वीकार कर लिया गया और भारत ने जश्न आज़ादी मनाया। और भारत ने पहली बार, देखो, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अपना झंडा फहराया था। याद रखना इस चीज़ को। प्रश्न आता है कि भारत ने पहली बार अपना झंडा कब फहराया था? तो 26, लेकिन स्वतंत्रता के, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की झंडा 1947 को फहराया था। 15 अगस्त 1947 को फहराया। हालांकि पूर्ण स्वराज की घोषणा जब हुई थी तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में अपना भारत ने पहला। तो अगर ये टॉपिक आता, सुनो, पूर्ण स्वराज के बारे में टॉपिक आता तो लिखा जाएगा तुम लोग से कि भारत के लोगों ने कहा कि हमें भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया जाए। और इस जब मांग को उसने लोगों के सामने रखा, सम्मेलन में रखा, तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि भारत को हम लोग पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। और भारत ने खुशी हुई, भारत के लोग खुश हुए। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार झंडा क्या किया गया? फहराया। लिखा सकता है सबका? चलो आगे बढ़ो और अगला हेडिंग बना लो, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलो महात्मा गांधी, देखो, एक बार और बोलिएगा। महात्मा गांधी नमक यात्रा शुरुआत की, सही से सुन के लिखा ना। पहले आपकी बात क्या हुई बाबू? आपको बताया गया कि महात्मा गांधी जो थे वो देश के लिए बहुत अच्छे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, देश को आगे बढ़ाने का प्रमुख कार्य भी कर रहे थे। और उसने, महात्मा गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे बात मानते हैं, लेकिन तुमको भी हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे मांगों को पूरा करना पड़ेगा। वो 11 मांग किए थे महात्मा गांधी, जिसमें एक आपका था नमक कर हटाना। माने जो नमक था ना, वो भारतीयों को बड़ी महंगा नमक दिया जाता था। वही अंग्रेज इस्तेमाल करते थे 5 रुपया, और वही भारतीय लोग इस्तेमाल करते थे 25 रुपया, 50 रुपया कर लगा करके। तो महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो कर लगाए हैं वो कर को आप हटाइए। सरकार ने नहीं माना, तभी यात्रा करना शुरू कर दी और लोगों से कहे कि हम लोग अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे, हम लोग अंग्रेजों का नमक क्या करेंगे? नहीं खाएंगे। हम लोग समुद्र से ही नमक बनाएंगे और पानी उबाल कर क्या करेंगे? पिएंगे। और महात्मा गांधी ने ऐसा किया। उसने कहा था, बहुत आपको पढ़ाए भी थे, कि उसने कपड़े पर भी कर लगाता था। तो कहा कि हम लोग कपड़े उसको नहीं पहनेंगे, मैं खुद चरखा बनाऊंगा और चरखा बना के कपड़ा का सियूंगा, तुम लोग पहनना। बात समझ रहे हैं? हाँ, सबको याद होगा। आगे लिखो, पहला लिखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया? अब क्वेश्चन एक खूब बढ़िया तैयारी कर लेना है। पवन, पूरा तैयारी हो जाएगा ना? तो पहला प्रश्न देखो, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार के स्थिति का निर्माण किया? किस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया? सब लोग लिखो जल्दी जल्दी। उत्तर भी लिखा दे। उत्तर अगर लिखना होगा तो लिख लो।
फायदा का हुई? अरे मैंने को उत्तर बताया था नहीं कि सुनो, प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे देश में, खाली सुन लो, लिखना अपना मन से, प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे देश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को उत्पन्न किया। माने पूरा देश अब राजनीति करने लगे कि हम बड़े हैं तो वो बड़े हैं, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा प्रश्न लिखो, दूसरा है, अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का नाम बताइए। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह और नमक कानून आंदोलन। 3 आंदोलन का केवल नाम बताना है, बता दोगे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक तोड़ो आंदोलन। तीसरा लिखना, गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? गांधी जी का आंदोलन किस पर आधारित था? किस पर? अहिंसा और सत्य पर। चौथा लिख लो, लिखा जाएगा सब। वो किसी को मारते नहीं थे, किसी को मारते नहीं थे। या फिर देखो कि मारते हो लाठी देखिए, देखा जाता, लेकिन लाठी हमेशा रखते थे। मारते हो ये दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऐसा थोड़े होगा। अगर एक ना भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? बताओ। सत्याग्रह आंदोलन। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ये कहा कि आकाशवा को उठाएंगे और बॉर्डर पर भेज देंगे इसको। उसका जन्म तभी हो गया था क्या? बात ओवर, वो गांधी जी के बाप रहे। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? याद है ना? असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह भी लिख सकते हैं। भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? भारतीय लोगों ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? बताओ क्यों किया? क्योंकि उसमें बिना कार्रवाई के मतलब 2 साल जेल चलाया जाता था। हाँ, मैंने भारतीयों को बहुत अत्याचार हो जाता है ना, इसीलिए। अगला लिखना, लिखा जाएगा सब ना। छूंगा, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? कितना अच्छा लगता है सामाजिक, आसान है ना सामाजिक। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? देखो, जब कोई वस्तु आपके लिए तैयार किया गया, विदेशी ने तैयार किया है, अच्छा उस वस्तु का आप क्या करेंगे? उपयोग नहीं करेंगे, तो उसी को बहिष्कार करना कहा जाता है। उसी क्या कहते हैं? मान लो तोरा पटीदारी में थोड़ा सा मारामारी हो गई, तोरा क्यों पूछते नहीं के, तोरा क्यों खाने नहीं कर दिया, तो अब तुमको खाना दिया तो खाई नहीं, रिजेक्ट। I do not touch my any food. I am handsome. I eat the handsome food. कोई खाना आपको दे रहा, आप खाना नहीं खाने का, भाई हट हम नहीं खाएंगे। ज्यादा आप मम्मी से नाराज होता है, मैं कहे बाबू खा लेना, हम ना कम खा ले, हम हट दो, तो बेटा हो गया, तो बेटा हो गया, ऐसा स्वाद ना वाला आदमी कहते हैं कि जो हम तो बेटा नहीं, तो बेटा संतोष हुआ, समझ गई, तो बेटा पहला मर गया। क्या करेगा? बहिष्कार कहते हैं। कोई चीज तुमको दिया जा रहा, तुम नहीं ले रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं ले रहे हो, बहिष्कार कहा तो लाठी नहीं,
आइए क्वेश्चन नंबर 7। चौरी चौरिया की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चावरा 8वां क्वेश्चन है। चलिए, चौरी चौरा घटना का क्या प्रभाव पड़ा? देखो, जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी बड़ी दुखी हुए और दुखी हो करके जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे वह उसको बंद कर दिए, कहे कि अब हम नहीं चलाएंगे। अगला लिखना है, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? और मोतीलाल नेहरू और CR दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? सबसे अधिक चाय कहाँ होती है भारत में? साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? अगर मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किया था, याद रखना। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? 3 दिन में आपका लेसन नंबर 3 भी समाप्त हो जाएगा। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, याद है? क्योंकि भारत में जो भी कार्य होंगी उसका फैसला लेने, हाँ, उसका क्या होना चाहिए, जो भी कार्य भारत में होगा उसका समीक्षा लेने के लिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा? पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था? 1929 में। 26 मार्च। पूर्ण स्वराज का मांग को कब स्वीकार किया गया था? बता, तुम चला गया तो पूरा क्वेश्चन छूटता नहीं जाना चाहिए। दोस्त माने कुछ नहीं, ये जो पढ़ाई से बड़ा दोस्त नहीं है बाबू। चलिए, दोस्त तरह का नौकरी ना दे सकेला, लेकिन पढ़ाई तो पढ़वा तरह नौकरी मिल जाए। वहां पहुंच जाएंगे जहां कभी सोचे भी नहीं थे। पुनः समझौता क्या था? अब आज के बाद तुम लोग से अपना कर देता था। पुनः समझौता क्या था? यार बारिश आ रहा है का खटखटा था। पुनः समझौता क्या था? दलितों मतलब दलित, देखो सब लोग सुन लो। दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मांग के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य मतभेद हुआ। बाद में पुनः समझौता 1931 के माध्यम में से अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी। अच्छा देखो, आज अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं सब डॉक्टर इंजीनियर बन जा रहे हैं, उनकी आरक्षण बा। तो जेमे में अनुसूचित बाजे, चमार बाजे, डोम बाजे, दुसाध बा, वो लोग नौकरी पहले में सबसे गैल गुजरी कोई कास्ट उठाते वो भी सीवा क्यों नहीं पूछा चलता बनता। हाँ, मुसलमानों के लिए अलग मतदान की मांग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। मुसलमानों के लिए अलग मतदान की मांग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद, अल्लाह भी जानता है मोहम्मद का मर्तबा, गीत में सुने थे आप। सब लोग लिख लेंगे इसको। अगला लिखो, सत्याग्रह के विचार का क्या तात्पर्य है? सत्य का खोज करना, सत्य का आग्रह करना, सत्य का पालन करना, सत्य बोलना, सत्य की पूजा करना, सत्य के साथ जिंदगी को बिताना। अगला लिखो, सत्याग्रह के
विचार से आप क्या समझते हैं? वही समझते जो अभी मैंने आपको क्या किया है, बताया है। क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 पा जाओ, 14 पा जाओ। असहयोग आंदोलन के कारण लिखिए। असहयोग आंदोलन के कारण लिखिए। सामाजिक तो पढ़ ही लेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। 15 लिखना है, लिखा जाए कारण, सब लोग को याद होना चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछे बताना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए तीनों आंदोलनों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। चलिए, आज का मेरा सेवा समाप्त हुआ आपके प्रति।